अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्न हमने हल कर लिए थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ फार्मूले का यूज़ होता है, बस उसे लगाना सीखना है। जैसे प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर जैसे अगर प्रश्न देखें तो इस प्रकार एक्स अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0 जो 2, -5 कहीं इस चतुर्थांश में होगा, यहाँ कहीं, और -2, 9 यहाँ कहीं होगा। अब प्रश्न कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब इससे यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। अगर ये a है तो ये भी a होना चाहिए। यहाँ पे बिंदु है -2, 9 और यहाँ पे है 2, -5। अब यही दूरी हमें बराबर करके एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी -2, 9 और x, 0 के बीच की दूरी बराबर x, 0 तथा 2, -5 के बीच की दूरी। -2, 9 तथा x, 0 की दूरी के बीच की दूरी बराबर x, 0 तथा 2, -5 के बीच की दूरी। इस प्रकार से अब दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 यहाँ पे है x माइनस x1 का मान है -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। अब इसी को हल करके हमें x का मान निकालना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये कड़ी खत्म हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर खुलेगा x² प्लस 2 दूना 4 प्लस 2ab 2 दूना 4x प्लस 81 बराबर, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। ये x + 4 से x + 4 घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 8x बचेगा बराबर 25 - 81। यहाँ से 8x बराबर आ गया 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5 -56। x बराबर यहाँ से आ गया -7।
यही हमें ज्ञात करना था। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हमने बिंदु माना था x, 0, तो -7, 0 ये बिंदु यहाँ पे न होकर इधर कहीं होगा क्योंकि -7, 0 है। तो इस प्रकार से इन प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अब इसी प्रकार 8वां प्रश्न देखते हैं। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, हम बिंदु किधर भी मान सकते हैं। यहाँ पे बिंदु p है 2, -3 और q है 10, y। ये दो बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी कहा गया है 10 मात्रक है। 10 मात्रक है इनके बीच की दूरी। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे हमें दूरी का सूत्र लगाना है। इसको मान लेते हैं x1, y1 और x2, y2। तो अब दूरी सूत्र का फार्मूला लगा देते हैं। p 2, -3 तथा q 10, y के मध्य दूरी के बीच की दूरी दिया है 10। तो अब यहाँ से दूरी फार्मूला लगाए, दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10। अब यहाँ से भी कड़ी में हल करने से बढ़िया है हम दोनों पक्षों का वर्ग करके कड़ी को ख़त्म कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये बाहर आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 अट्ठे 64 प्लस a + b के होल स्क्वायर से y + 3 को खोल सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 3 6 y बराबर, इधर भी हमें वर्क करना होगा तो 10 10 में 100। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जैसे y² प्लस 6y बराबर 100 - 64 - 9। y² प्लस 6y ये 100 है बराबर 100 - 73। तो यहाँ से आ जाएगा y² प्लस 6y माइनस 73 7 यहाँ से आ जाएगा -27 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है तो y² प्लस 6y माइनस 27, यहाँ से हमें दो गुणनखंड मिलेंगे 27 के, 9 और 3। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन करें तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करें तो y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से y के दो मान आ जाएंगे, पहला y बराबर 3 और दूसरा y बराबर -9। मतलब 10, -9 या 10, 3 इन दोनों के बीच की दूरी तब 10 मात्रक होगी जब y का मान 3 और 9 होगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। पहले वाले प्रश्न में सिर्फ समदूरस्थ कहा था, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हों, और इसमें तो हमें सिर्फ y का मान ज्ञात करना था जिनके लिए उनके बीच की दूरी दे दिया गया था प्रश्न में। तो हमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हमें दूरी सूत्र पे विचार करना होगा, जैसे समदूरस्थ, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं